नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाइल्डवर्स हिंदी पर। कल्पना कीजिए, एक ऐसी नदी जिसके शांत दिखने वाले पानी के नीचे हर पल मौत छिपी हो। जहां नदी पार करने का मतलब सिर्फ एक सफर नहीं, बल्कि जिंदगी और मौत के बीच की जंग हो। यह है मारा नदी। अफ्रीका की यह नदी केवल पानी का स्रोत नहीं, बल्कि पृथ्वी के सबसे खतरनाक शिकारियों में से एक, नाइल मगरमच्छ का साम्राज्य है। हर साल लाखों जानवर इस नदी को पार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें से हर कोई दूसरी तरफ नहीं पहुंच पाता। आज हम जानेंगे कि आखिर क्यों मारा नदी को दुनिया की सबसे खतरनाक नदियों में गिना जाता है। मारा नदी कहाँ है? मारा नदी की शुरुआत केन्या के माओ एस्कार्पमेंट से होती है। लगभग 395 किलोमीटर लंबी यह नदी केन्या के प्रसिद्ध मासाई मारा और तंजानिया के विश्व प्रसिद्ध सेरेंगेटी नेशनल पार्क से होकर बहती हुई अंत में लेक विक्टोरिया में मिल जाती है। यह नदी पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की जीवन रेखा है। इसके बिना इस क्षेत्र के लाखों जंगली जानवरों का जीवन संभव नहीं। लेकिन यही नदी सबसे बड़ा खतरा भी बन जाती है। पानी के नीचे छिपे शिकारी। मारा नदी का असली राजा शेर नहीं, बल्कि नाइल मगरमच्छ है। ये मगरमच्छ 5 से 6 मीटर तक लंबे और 700 किलोग्राम से भी अधिक वजनी हो सकते हैं। इनके जबड़ों की पकड़ इतनी शक्तिशाली होती है कि एक बार शिकार फंस जाए तो उसका बच निकलना लगभग असंभव होता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि मगरमच्छ घंटों नहीं, बल्कि कई दिनों तक बिल्कुल शांत रह सकते हैं। पानी में केवल उनकी आंखें और नाक दिखाई देती हैं। बाकी पूरा शरीर पानी के नीचे छिपा रहता है। शिकार को पता भी नहीं चलता कि मौत उससे कुछ ही मीटर दूर इंतजार कर रही है। दुनिया का सबसे बड़ा प्रवास। हर साल जुलाई से अक्टूबर के बीच अफ्रीका में एक अद्भुत घटना होती है। इसे ग्रेट माइग्रेशन कहा जाता है। करीब 15 लाख वाइल्ड बीस्ट, 2 लाख से अधिक जेब्रा और हजारों गजेल हरी घास और पानी की तलाश में सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करते हैं। लेकिन इस यात्रा का सबसे कठिन पड़ाव होता है मारा नदी। नदी के किनारे हजारों जानवर खड़े रहते हैं। कोई पहला कदम उठाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि सभी जानते हैं कि पानी के नीचे मगरमच्छ छिपे हुए हैं। अचानक एक वाइल्ड बीस्ट छलांग लगाता है और देखते ही देखते पूरा झुंड उसके पीछे दौड़ पड़ता है। नदी में अफरातफरी मच जाती है। मौत का हमला। यही वह पल होता है जिसका मगरमच्छ कई महीनों से इंतजार कर रहे होते हैं। एक विशाल मगरमच्छ बिजली की गति से पानी से बाहर निकलता है। उसका निशाना सीधे एक वाइल्ड बीस्ट की टांग पर होता है। एक झटके में शिकार पानी के अंदर खींच लिया जाता है। बाकी झुंड जान बचाने के लिए आगे भागता रहता है। नदी का पानी उफनता है। चारों तरफ छींटे उड़ते हैं और कुछ ही सेकंड में सब कुछ फिर शांत हो जाता है। लेकिन एक जानवर हमेशा के लिए गायब हो चुका होता है। मगरमच्छ अपने शिकार को चबाते नहीं, वे उसे पकड़कर पानी के भीतर ले जाते हैं। फिर शुरू होता है उनका सबसे खतरनाक हथियार। मगरमच्छ अपने पूरे शरीर को तेजी से घुमाता है। इस घूमने की ताकत से शिकार की हड्डियां और मांस अलग होने लगते हैं। यदि शिकार बहुत बड़ा हो तो कई मगरमच्छ मिलकर उसे टुकड़ों में बांट लेते हैं। यही कारण है कि मगरमच्छ करोड़ों वर्षों से लगभग बिना बदले आज तक जीवित हैं। उनकी आंखें पानी के ऊपर रहकर भी चारों ओर नजर रख सकती हैं। वे लंबे समय तक बिना हिले-डुले इंतजार कर सकते हैं। वे कई महीनों तक बिना भोजन के जीवित रह सकते हैं। और जब मौका मिलता है तो उनका हमला इतना तेज होता है कि शिकार के पास प्रतिक्रिया देने का समय ही नहीं बचता। क्या मगरमच्छ हमेशा जीतते हैं? नहीं,
कई बार तेज बहाव और झुंड की ताकत मगरमच्छों को भी मात दे देती है। हजारों वाइल्ड बीस्ट सफलतापूर्वक नदी पार कर लेते हैं, लेकिन हर साल सैकड़ों जानवर मगरमच्छों का शिकार बन जाते हैं। यही प्रकृति का नियम है। यहाँ हर जीव किसी न किसी दूसरे जीव के जीवन का हिस्सा है। मगरमच्छ केवल शिकारी नहीं है, वे कमजोर और बीमार जानवरों का शिकार करके पूरे पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बनाए रखते हैं। यदि ये शिकारी न हो